हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या पढ़ना है, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। ये है वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिसके पास इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस हैं, किसके अंदर, क्लास 12th के, और साथ में जो किसकी तैयारी कर रहा है, टर्म 2 की वीडियो नंबर 7 है। अभी तक टोटल हम टर्म 2 की वीडियो नंबर 6, टोटल 6 वीडियोस हम देख चुके हैं, जिसके अंदर आपको मैंने माई सीक्वल सिखाया, साथ साथ में इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी बताया, और साथ साथ में क्या सिखाया था, और साथ साथ में आपको थियोरेटिकल भी समझाते हुए चल रहे हैं। तो ये है हमारी वीडियो नंबर 7, टर्म 2। अगर आपका टारगेट 100% का है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करो और प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर एनरोल करो। और इफ इन केस आपका टारगेट 80% के आसपास का है तो जो गैप्स क्लासेस की यूट्यूब पे फ्री वीडियोस अवेलेबल है उसको फॉलो करोगे, 80% तो आएंगे ही आएंगे, प्रोवाइडेड जिस तरीके से हम करा रहे हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए आप गैप्स क्लासेस के नोट्स ले सकते हो, वो जरूर परचेज कर लेना। हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, नोट्स तो हर बच्चे के पास होने चाहिए। और दोस्तों, मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, अगर आप नोट्स की पेमेंट 8 बजे के बाद करते हो तो उसके नेक्स्ट डे ही आपके पास नोट्स आएंगे। आपने पेमेंट करने के बाद, फीस पे करने के बाद नोट्स के आपने क्या करना है, हमें स्क्रीनशॉट भेजना है। जिस नंबर से स्क्रीनशॉट भेजोगे उसी नंबर पर, सेम उसी नंबर पर आपको पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड होंगे। हम किसी दूसरे नंबर पे नहीं भेज सकते। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, फीस पे करने के बाद नोट्स की आपको ये जरूर मेंशन करना है कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने पे करे हैं। तो लिख देना क्लास 12th आईपी सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, सी++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, तो हमें ये पता नहीं चलेगा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने पेमेंट कर रखी है, तो डिले हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कौन सी है, हमारी वीडियो नंबर 7। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, कुछ और कमांड्स करेंगे। मैं उम्मीद रखूंगा अभी तक आपको सब समझ में आता जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बहुत ही इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा, और आने वाली जितनी कमांड्स हो रहेगी वो भी आपको बहुत आसान लगने वाली है। आई एम श्योर इस वीडियो के बाद जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो आपको उसके बाद बुक से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सब चीजें इसी के अंदर कवर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एसक्यूएल कमांड टू शो सिटी फ्रॉम द टेबल गैप्स। इसके अंदर हमें क्या शो करना है, सिटी शो करना है टेबल गैप्स में। दोस्तों, मैं आपको ये कहूंगा कि अभी आप इस वीडियो को पॉज करो, 10-1 सेकंड लगेंगे, 10-15 सेकंड लगेंगे। 10-15 सेकंड में आप खुद सॉल्व करो इस कमांड को, ठीक है, राइट। तो जब सॉल्व करोगे तो ध्यान देना, आपके दिमाग में क्वेश्चन चलेगा कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन वो गलत नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो पॉज करो और स्टार्ट कर दो करना। मैं उम्मीद रखूंगा कि आपने 15 सेकंड पॉज करा होगा। अब देखना इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम गैप्स। क्या शो करना है, हमें सिटी शो करना है। तो सिंपल क्या आ गया, सेलेक्ट के साथ सिटी को हमने प्रिंट कर दिया। अब जब मैं स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करने के लिए तो स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाता है, यार इतना आसान सा क्वेश्चन बीच में कैसे आ गया, ये तो बहुत आसान सा, हमारा लेवल बढ़ चुका है, हमने ग्रुप बाय भी कर लिया, वेयर भी कर लिया, बिटवीन भी कर लिया, लाइक भी कर लिया, हमारा लेवल बढ़ गया है, फिर भी मैंने बीच में ये आसान सा क्वेश्चन क्यों दिया। उसका रीजन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पहले इसको लिख लो। अब मैं इसी के नीचे ही लिख रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसक्यूएल कमांड टू शो सिटी फ्रॉम द टेबल गैप्स विदाउट रेपिटेशन। ध्यान देना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में रेपिटेशन वगैरह का कोई वर्ड यूज नहीं था, इसमें कहता है विदाउट रेपिटेशन। कहने का मतलब ये हुआ, जो हमने ऊपर कमांड लिखी हुई है उस कमांड से क्या होगा, जब हम लिखेंगे सेलेक्ट सिटी फ्रॉम गैप्स, तो जब हमारा आंसर आएगा तो आंसर के अंदर अगर कोई भी सिटी एक से ज्यादा बार आया हुआ है तो वो एक से ज्यादा बार शो हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, अगर कोई भी सिटी एक से ज्यादा बार आया एक ही बार शो करे, और जो एक बार आया वो भी एक बार शो करे। तो क्या करेंगे, देखते हैं। मैंने लिखा सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम गैप्स, और उससे सेलेक्ट के साथ क्या लिख दिया, सिटी लिख दिया, ठीक है, राइट। अब ये क्या शो करेगा, रिपीट नहीं करेगा, एक ही बार शो करेगा। लिख लो इस कमांड को। अब जो स्टूडेंट्स देख रहा है, ध्यान से देख रहा है, वो सोच रहा होगा यार ये ऊपर वाली कमांड भी सेम है, नीचे वाली कमांड भी सेम है, तो क्या डिफरेंस है। बिल्कुल सही, जाग गए हो आप। जिसने ध्यान दे दिया इसका मतलब वो जाग रहा है। क्या मिस्टेक है इसके, अगर मैंने जो कमांड ऊपर लिखी और जो नीचे लिखी सेम कमांड है, तो ऊपर वाले में रिपीट अगर हो रहा है तो नीचे में भी रिपीट होगा, लेकिन क्वेश्चन कहता है रिपीट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास है एक कीवर्ड दैट इज डिस्टिंक्ट। कौन सा, डिस्टिंक्ट। तो मैंने लिखा डिस्टिंक्ट, ब्रैकेट में डाल दिया सिटी।
डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ अलग अलग, विभिन्न विभिन्न, ठीक है, डिफरेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट सिटी है उसको शो करेगा एक बार, और जो एक बार आया उसको एक ही बार शो करेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, डिस्टिंक्ट के बाद ब्रैकेट में डला हुआ सिटी, आप ब्रैकेट के बिना भी कर सकते हो, ब्रैकेट के साथ लिखोगे वो भी करेक्ट है, ठीक है, राइट। तो यहां पर हमने देखा कि डिस्टिंक्ट का क्या यूज होता है। डिस्टिंक्ट यूज होगा जब हमें रेपिटेशन को अवॉइड करना है, ठीक है, लिख लो इस कमांड को। तो दोस्तों आगे चलने से पहले, कुछ और कमांड्स करने से पहले थोड़ा सा मैं पुराना रिकॉल कराना चाहूंगा। हमने यूज करा था बिटवीन। बिटवीन तब यूज करते हैं जब कोई रेंज गिवन है और लास्ट की दोनों वैल्यूज इंक्लूड है, और बिटवीन के साथ हम वर्ड यूज करेंगे एंड यूज करेंगे। और फिर हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करा था, जब हमें नाम पूरा नहीं पता हो तो वहां पर हम यूज करते हैं लाइक। अगर किसी भी कमांड में परसेंटेज या अंडरस्कोर यूज हो गया तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, लाइक यूज करेंगे। परसेंटेज और अंडरस्कोर जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। इनको हम क्या कहेंगे, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कहेंगे। और फिर हमने पढ़ा था अगर हमें काउंट करना है तो उसके लिए हमने काउंट फंक्शन देखा। मैक्सिमम मिनिमम शो करना है उसके लिए हमने मैक्सिमम मैक्स और मिनिमम मिन फंक्शन यूज करा। अभी आगे दो फंक्शंस और आएंगे, जब मैं करवाऊंगा कमांड तब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और हमने साथ साथ में पढ़ा ग्रुप बाय कहां पर यूज किया जाता है और डिस्टिंक्ट कहां पर यूज करते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट कमांड के ऊपर। Next question is write the SQL command to show the information of those students whose city is not known। इसमें हमें शो करना है उस स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन जिसकी सिटी नहीं पता। जो हमारा टेबल है जो पहले मैंने बनाया था, उस टेबल में देखो कौन सा सिटी ऐसा है जिसमें हमें नहीं पता क्या सिटी है वहां पर, तो वहां पर इंसर्ट हुई होगी नल वैल्यू। कौन सी वैल्यू नल इंसर्ट हुई होगी, नल वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस सिटी की इंफॉर्मेशन शो करनी है जिसकी नल वैल्यू है। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम गैप्स। ये तो सेम हो गया, क्या शो करना है सारी चीजें, तो स्टार आ गया सेलेक्ट के साथ। वेयर सिटी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारा नल होना चाहिए, इज इक्वल टू नल। और नल किस में आएगा, सिंगल कोट्स के अंदर, लास्ट में सेमीकोलन। बहुत ही सिंपल कमांड है, लिख लो इसको। अब ध्यान देना, इसके अंदर मेजर मिस्टेक है। जो मिस्टेक है मैं उसको स्क्वायर बॉक्स में डाल देता हूं, ये स्क्वायर बॉक्स आ गए। क्या मिस्टेक है, नल के साथ कभी भी सिंगल कोट्स नहीं आएगा। नल जो होता है दिखता तो हमें करेक्टर्स है, लेकिन हम उसको सिंगल कोट्स में नहीं लिखेंगे, तो ये हम दोनों सिंगल कोट्स को हटा देते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर, ये लिख लो आप, दिस इज परफेक्ट। अब ध्यान देना, यहां पर एक मिस्टेक और है, जो मिस्टेक स्टूडेंट करता ही करता है, सेम मैंने मिस्टेक करी, उसको मैंने हाईलाइट कर दी। क्या मिस्टेक है, क्या चीज हाईलाइट हो रहा है, इज इक्वल टू का साइन हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहां पर हम इक्वल टू का साइन यूज नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट कहता है हाँ यहां तो पता ही नहीं हमें, तो हम यहां पर लाइक यूज करेंगे। नहीं, लाइक भी यूज नहीं कर सकते। लाइक सिर्फ यूज होगा जब अंडरस्कोर या फिर परसेंटेज होगा, या दोनों अंडरस्कोर और परसेंटेज होगा। तो यहां पर लाइक यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा, इसको मैं हटा देता हूं, देखते हैं क्या आएगा। ये आ गया एक नया वर्ड, कौन सा वर्ड आ गया, इज। यहां पर हम क्या यूज करेंगे, इज नल, और नल सिंगल कोट्स के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। लिख लो इस कमांड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है जो अभी करा था, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है उसमें, जिसका नहीं पता उसका शो करना है, इसमें क्या करना है, जिसका सिटी पता है। अब सिटी के नाम तो गिवन नहीं है, इसका मतलब जिसका सिटी पता है वहां पर नल नहीं होना चाहिए। तो सेम एज इट इज लिखा, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम गैप, सेलेक्ट के साथ क्या आ गया, स्टार। वेयर सिटी क्या होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब नॉट इक्वल टू नल। ध्यान देना, अभी तक हमने नॉट इक्वल टू का साइन नहीं पढ़ा। माई सीक्वल के अंदर नॉट इक्वल टू का साइन क्या होता है, ये लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन, इसको हम क्या कहेंगे, नॉट इक्वल टू। क्या नहीं होना चाहिए, हमारा नल नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू नल, और लास्ट में सेमीकोलन आ गया, ठीक है, राइट। यहां तक क्लियर। तो ध्यान देना, अभी तक हमने इससे पहले नॉट इक्वल टू का साइन नहीं पढ़ा था। एसक्यूएल के अंदर नॉट इक्वल टू का साइन क्या होता है, ये वाला, लेस देन एंड ग्रेटर देन वाला, ठीक है। लिख लो इस कमांड को। अब इस कमांड के अंदर भी हमें एरर निकालना है। क्या एरर है इसके अंदर, देखते हैं। ये हाईलाइट कर दिया, जैसे कि हम इक्वल टू का साइन यूज नहीं कर सकते नल के साथ, सेम नॉट इक्वल टू का साइन भी यूज नहीं कर सकते। तो वहां पर हमें क्या यूज करना है, इसको मैंने हटा दिया। यहां पर क्या गया, इज नॉट नल। क्या आएगा, इज नॉट नल। ध्यान देना, अगर लिखा होता मार्क्स नॉट इक्वल टू 90 तो हम ये साइन यूज करते, लेस देन ग्रेटर देन का, इज नॉट यूज नहीं करते, नॉट इक्वल टू का साइन यूज करते, 90 लिखते हैं। लेकिन यहां पर हमने इज नॉट नल क्यों यूज करा, क्योंकि नल के साथ कभी भी इक्वल टू या नॉट इक्वल टू का साइन यूज नहीं हो सकता, ठीक है। लिख लो इस कमांड को। तो अभी हमने लास्ट दो कमांड्स में क्या पढ़ा, जब नल होगा तो वहां पर इक्वल टू नॉट इक्वल टू यूज नहीं होगा। अगर तो
इक्वल टू यूज कर, अगर इक्वल टू यूज करना है तो वहां पर हम इज यूज करेंगे, और जहां पे नॉट इक्वल टू करना है वहां पे हम इज नॉट यूज करेंगे। मतलब इक्वल टू की जगह क्या यूज करेंगे, साइन की जगह इज यूज करेंगे, नॉट इक्वल टू के साइन की जगह क्या यूज करेंगे, इज नॉट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एसक्यूएल कमांड टू इंक्रीज द मार्क्स बाय 10 ऑफ ऑल दोस स्टूडेंट्स हु लिव्स इन दिल्ली एंड मुंबई। कहता है कि हमें इंक्रीज करने हैं मार्क्स किससे, 10 से, उन स्टूडेंट्स के जो कहां रहते हैं, दिल्ली और मुंबई में रहते हैं। तो कमांड क्या आएगी ये मैं आपको देता हूं, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है जो अभी करना है। पॉज करो वीडियो और उसके बाद आप उसको क्रॉस चेक करना, ठीक है। जब 15-20 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए जब तक नहीं करते तब तक पॉज कर लेना, फिर आगे उसके बाद देखते हैं। मैं उम्मीद रखूंगा दोस्तों आपने पॉज करा होगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ध्यान देना, दोबारा मैं क्वेश्चन पे चल रहा हूं। क्वेश्चन कहता है इंक्रीज करने हैं मार्क्स को। स्टूडेंट फटाफट लिख देते हैं, सेलेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है शायद आप लोगों ने भी सेलेक्ट लिखा होगा, ठीक है। वो कमांड यूज नहीं होगी, जैसे कि मैंने पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बताया था आपको, जब भी शो, प्रिंट, डिस्प्ले, रिट्रीव करना है तो वहां पर हम यूज करेंगे सेलेक्ट कमांड, लेकिन यहां पर सेलेक्ट कमांड यूज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें मार्क्स को इंक्रीज करना है, इसका मतलब अंदर की वैल्यूज को चेंज करना है। अब ध्यान से सुनना, अगर हमें अंदर की वैल्यूज को चेंज करना है तो वहां पर हम यूज करेंगे अपडेट कमांड। कहने का मतलब ये कि टेबल के अंदर जो डेटा है, डेटा अंदर की जो वैल्यूज है, उसमें जब भी हमें चेंज करना हो तो हम यूज करेंगे कौन सी कमांड, अपडेट कमांड। तो देखते हैं कैसे लिखनी है। लिखा सबसे पहले अपडेट, अपडेट के बाद टेबल का नाम गैप्स, ठीक है। इसको मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया अपडेट को। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं सेट। सेट जो होगा वो हमें लिखना है, सेम लाइन में भी लिख सकते हो, नेक्स्ट में भी लिख सकते हो, लेकिन स्टूडेंट खा जाते हैं सेट को। वो क्या लिखते हैं, अपडेट टेबल का नाम, उसके आगे पूरी कमांड लिख देते हैं। तो ध्यान देना, अपडेट के बाद टेबल का नाम लिखा और उसके बाद नीचे क्या लिख दिया मैंने, सेट लिख दिया। किसको चेंज करना है हमें, मार्क्स को चेंज करना, तो लिखा मार्क्स। किससे चेंज करना, जितने मार्क्स है उसमें 10 इंक्रीज कर देंगे, इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 10। किसके करने हैं, वेयर, उस कंडीशन आएगी किससे, वेयर से। लिखा वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, सिटी इज इक्वल टू मुंबई। अब इनमें से दोनों सिटी होनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कोई एक होनी चाहिए। ऑब्वियसली एक टाइम पे तो एक स्टूडेंट एक ही जगह पे रहेगा, तो इसका मतलब क्या यूज करेंगे हम, और। ये बीच में क्या आ गया, और आ गया, और ये हमारा सेमीकोलन, ठीक है, राइट। तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हमें टेबल के अंदर के डेटा को चेंज करना, डेटा इज दैट इज कॉल्ड एज रोज, तो वहां पर हमें यूज करने पड़ेगी अपडेट कमांड। इस कमांड को लिखने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है, अब इसके नीचे लिखते हैं, दूसरा जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, सेम कमांड लिख रहा हूं मैं, अपडेट टेबल का नाम, सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 10, वेयर सिटी। अब ऊपर ध्यान देना, मैंने और लिखा हुआ ना, सिटी इज इक्वल टू दिल्ली और सिटी इज इक्वल टू मुंबई, बार बार लिखना पड़ रहा है। और को हटाने के लिए हम क्या पढ़ चुके हैं, इन पढ़ चुके हैं, तो लिखा इन ब्रैकेट, उसके बाद किस किस को, सिटी का नाम है दिल्ली और मुंबई, तो दिल्ली मुंबई, और बीच में कॉमा, लास्ट में सेमीकोलन। तो इन दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, राइट। लिख लो इस कमांड को। आगे चलने से पहले थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा, इससे पहले हमने जो कुछ कमांड्स पढ़ी थी और जो ये कमांड पढ़ी, थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। ध्यान देना, जो हमने अपडेट कमांड पढ़ी, इसके अंदर इस कमांड से क्या हो रहा है, टेबल के अंदर का डेटा चेंज हो रहा है, अंदर की वैल्यूज चेंज हो रही है। और अगर हमें कॉलम चेंज करना है, मतलब हेडिंग में कोई चेंज करना है, तो हम यूज करेंगे ऑल्टर कमांड। कौन सी कमांड यूज करेंगे, ऑल्टर कमांड यूज करेंगे, ठीक है, राइट। लिख लो इसको। नेक्स्ट, तो उम्मीद रखूंगा जो आपको वीडियो नंबर 7 में कराया टर्म 2 के बेसिस पे आपको सही से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है, जैसी वीडियो खत्म होगी लास्ट में क्या आएगा, थंबनेल आएगा। आप थंबनेल पे क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो नेक्स्ट अपलोड नहीं हुई हो, तो उस केस में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास लिंक आ जाए और आप उसको देख सको, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों दोबारा से बताना चाहूंगा, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना, और अगर टारगेट 80% से ऊपर का है तो आपको प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर एनरोल करना चाहिए। नंबर हमारा फ्लैश होता है, कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।